सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो जो है y की लाइन्स गिवन है और दो x की वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ग्राफ की। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बहुत ही सिंपल है। एक लाइन हमें 0 गिवन है तो ये वाली 0 की लाइन हो गई है, ठीक है। तो दिस इज़ द 0 लाइन। इसको मैं ज़रा मोटा कर देती हूँ, सही है। और हमें 1 से लेकर 4 तक दिया गया है तो यहाँ से हम 1 लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया है और हमारे पास अपर लाइन जो है वो है 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी ये एक हमारे पास जो है इस तरह से एक लाइन जाएगी, ठीक है, सही है। और हमें 1 से 4 तक लिमिट दी गई है तो हमें वॉल्यूम कितना फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम इतना फाइंड करना है। सो ये वाला एरिया जो है हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और विद द हेल्प ऑफ कौन सा फॉर्मूला, शेल फॉर्मूला। तो वो हमारे पास क्या है, v इक्वल टू 2 लिमिट क्या है 1 से 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 से 4। अच्छा, ये हमारे पास अपर लाइन है 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x और लोअर लाइन क्या है वो है 0। तो अपर माइनस लोअर तो सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये डिवीजन में है, सही। और साथ ही साथ हम जो रेडियस क्या कर रहे हैं, रेडियस हमारे पास यहाँ पर भी x ही यूज होगा बिकॉज वही क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 लिमिट वही रहेगी 3/2, इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो नीचे है, जब ऊपर आएगा तो क्या होगा x की पावर -1/2 और साथ ही साथ ये वाला जो x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2 + 1 हमें क्या देगा, ये हमें देगा हाँ 1/2, सही है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल 3 और लिमिट है 1 से लेकर 4 तक और x क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 d ऑफ x। अब सिंपल इसमें इंटीग्रेशन पावर यूज करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 1 से 4, फिर से मैंने लिमिट लगा दी, क्यों, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड्स 1/2 + 1 और लिमिट है 1 से लेकर 4 तक। ये हटा देंगे और आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू 3 और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, तो x की पावर है 3/2 और इस 3/2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, सही है। लिमिट है 1 से लेकर 4 तक, 3 कैंसिल, v इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इस 4 का अगर मैं 2 स्क्वायर बनाऊं तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर विथ 3/2, तो 2 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 माइनस 1, ठीक है। v इक्वल टू 2 8 माइनस 1 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 7 और 7 2 क्या होता है हमारे पास, वो होता है 14 एंड दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 का इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और अगर किसी को स्पीड तेज लगे तो मैं हमेशा से ऑप्शन बताती हूँ कि यूट्यूब की वीडियोस में ऑप्शन होता है स्पीड तेज का और स्पीड स्लो का, तो उससे आप स्पीड को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बस इतनी ही मैं मैनेज कर सकती हूँ फिलहाल, बिकॉज अब मैं काफ़ी कम वीडियोस बनाती हूँ तो फिर से मैं भूल जाती हूँ कि मुझे स्लो स्पीड में काम करना है, ठीक है। सो वी विल मैनेज, आप भी मैनेज करेंगे, मैं भी मैनेज करूँगी, ठीक है। क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे जो है वो सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो है मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम देखें तो हमें गिवन है फंक्शन और इस फंक्शन का नाम क्या है, लेट मी रिमेम्बर, इस फंक्शन का पैरावाइज फंक्शन, नहीं पीस वाइज फंक्शन, सही है। इसका है नाम पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन वो वाले फंक्शंस होते हैं जिसमें जो है हमें
हाँ, जिसमें हमें दो फंक्शंस गिवन होते हैं, दोनों फंक्शंस की अलग अलग जो है वो कंडीशंस होती है, और हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर ओन कंडीशन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये भी है, हम लोग अपनी कंडीशन के मुताबिक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया है कि फंक्शन है हमारे पास पीस वाइज, जो कि मैंने बोला, जिसमें दो फंक्शंस होते हैं, साइन बाय एक्स एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन है 1। साइन बाय एक्स हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 और पाई के दरमियान हो, और 1 तब इस्तेमाल करेंगे जब एक्स इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो जो है इसके पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हमें बोला गया है कि शो दैट, अब मुझे लिखना पड़ेगा ना क्योंकि बुक नहीं है, show that x function of x equal to sine of x which is 0 and less than equal to pi। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है। अब देखते हैं इस कंडीशन में असल में बोला क्या गया है। इसमें हमें बोला गया है कि ये वाला फंक्शन फाइंड करें। ठीक है, x और f ऑफ x, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है साइन x बाय x, इसके लिए हम लोग इसको ना मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास x फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, x फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन x बाय x, x और x कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ x आएगा। ठीक है, अब साइन ऑफ x में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन पुट करेंगे कि हमारे पास जो x है वो क्या है, वो है हमारे पास 0 और फंक्शन क्या है 1। ठीक है, फंक्शन 1 है और जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 0 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर x इक्वल टू 0 और फंक्शन इज इक्वल टू 1, सो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम स्टार इक्वेशन बोलेंगे। ये हो जाएगा x f ऑफ x इक्वल टू 0.11। देखें, ये x मैंने क्या बोला, x 0 है और जो हमारे पास फंक्शन है वो 1 है, तो ये हो जाएगा, पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है असल में। तो 0 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइन ऑफ 0 हमारे पास 0 होता है। साइन ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 0 होता है, और ये जो है इसकी वजह से हमारे पास ये वाला आंसर 0 आ गया है। तो x f ऑफ x जो है हमारे पास 0 आया है बिकॉज साइन x 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, और सेकेंड पार्ट में क्या बोलते हैं, सेकेंड पार्ट में बोलते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द शेडेड रीजन अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक वो मिला है, फिगर मिला है, तो फिगर को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर है हमारे पास 0 से पाए 1, और हमारे पास कुछ इस तरह से एरिया है। ये वाला जो शेडेड एरिया है ये हमें फाइंड करना है विद दिस फंक्शन, सही है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस होगी, जो हाइट होगी, वो सारी चीज़ें क्या होंगी। अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन हमें ये गिवन है। ठीक है, तो हम ले लेंगे फंक्शन f ऑफ x जो है हमारे पास, ये हो जाएगा फंक्शन, और यहाँ पर क्या बोल रही थी मैं, हाँ, फंक्शन की बात कर रही थी। फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, वो है साइन x बाय x, और इसी को हम हाइट भी बोलेंगे। ठीक है, जो फंक्शन होता है वही हाइट होती है, तो ये हाइट हो गई हमारे पास। रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास x, क्योंकि हम लोग जो है वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या होगा, 0 से पाई होगी हमारे पास लिमिट, तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू पाई, ये हो गया सारा। अब इसको पुट करते हैं, v इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई, और फंक्शन क्या है, रेडियस है x, फंक्शन है साइन x बाय x d ऑफ x, ये और ये ख़त्म, ये हो जाएगा 2 पाई 0 से पाई साइन ऑफ x विद d ऑफ x। अब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है मेरे ख्याल से ये, लेकिन बहुत सिंपल सा है, और ये ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस में इस्तेमाल होता है। पेपर में फिगर वाले कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते, सब बहुत ही कम होता है।
वो लोग नहीं देते क्योंकि उससे पेपर ज़ाया होता है ना, शीट काफ़ी लेंथी हो जाती है। और हम कहाँ थे, हम थे v इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई साइन ऑफ x d ऑफ x। तो साइन का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, तो हम लोग माइनस कॉस लगा लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस कॉस ऑफ x 0 से पाई। ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एंड माइनस कॉस ऑफ 0। ये है लिमिट 2 पाई कॉस पाई हमारे पास क्या होता है, कॉस पाई होता है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई और 2 और ये हो जाएगा 4 पाई एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 14 विल बी द लास्ट क्वेश्चन of this x axis y axis, सॉरी y axis, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग x एक्सिस पे जाएंगे जो कि सेम होगा, बस एक्सिस चेंज हो जाएंगे। रेडियस फिर क्या हो जाएगा, रेडियस y हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर y एक्सिस में क्या होगा, रेडियस x होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन ही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर हमें फंक्शन क्या गिवन है, g ऑफ x में गिवन है फंक्शन टेंजेंट x ऑफ square divided by x which will be 0 in pi/4। टेंजेंट की लिमिट भी यही होती है और 0 तब होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें फाइंड करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड की थी। पहले हमें जो है एक फंक्शन डिफाइन करना है पार्ट ए में, जो कि है x g ऑफ x का फंक्शन विच इज़ टेंजेंट का स्क्वायर 0 एंड pi/4। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व किया। ये है हमारे पास x हमारे पास क्या है, x इस फंक्शन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ये गिवन फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो ये x और ये x खत्म, हमारे पास क्या बचेगा, टेंजेंट x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू डालेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर x इक्वल टू 0 और g ऑफ x इक्वल टू 0। अगर फंक्शन भी 0 होगा और x की वैल्यू भी 0 होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास x g ऑफ x का फंक्शन विल बी 0 और 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 × 0 इक्वल टू 0। और ये क्यों हुआ, ये हुआ टेंजेंट स्क्वायर की वजह से। अगर हम लोग tan 0 ले लें तो वो भी हमारे पास 0 के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज कंसिस्टेंट विद टेंजेंट बिकॉज टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी सारी की सारी फिलॉसफी। अब फिर से हम लोग फाइंड करेंगे पार्ट 2, जो कि है हमारे पास क्या, वॉल्यूम की जनरेटेड, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होगा, रेडियस और हाइट। तो v इक्वल टू 2 पाई, ये है पार्ट बी। और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से pi/4 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या होगा, रेडियस वही x होगा और साथ ही साथ फंक्शन क्या होगा, ये रहा जो है टेंजेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x विथ g ऑफ x। दिस एंड दिस कैंसिल, v इक्वल टू 2 पाई और 0 से pi/4 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x विथ डी ऑफ एक्स। अब देखते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर को किस तरह से सॉल्व करेंगे। टेंजेंट स्क्वायर की जगह क्या मैं जो है वो ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकती हूँ, कौन सी वाली, जिसमें हम बोलते हैं कि tan स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स -1। तो इधर मैं यूज़ कर लूँगी v इक्वल टू 2 पाई और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से pi/4 सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स -1 विद डी ऑफ एक्स। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और ये हो जाएगा सॉल्व।
तो चलिए इसको फिर मैं ऊपर लिखती हूँ। v इक्वल टू 2 पाई और सीकन का इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास टेंजेंट। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी बस डायरेक्ट टेंजेंट। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x तो माइनस एक्स, लिमिट क्या थी 0 से π/4। बस लिमिट पुट करेंगे 2 पाई टेंजेंट π/4 माइनस π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट 0 माइनस 0 लोअर लिमिट, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा v इक्वल टू 2 पाई टेंजेंट π/4 हमें क्या देता है 1, ठीक है, माइनस π/4 और ये माइनस 0 उसको रहने दें। अब इसको आप मजीद सॉल्व करें या इसको इधर ही रहने दें, इट्स मस्ट अप टू यू, इट्स योर ओन चॉइस। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मैं इसको 2-3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे मैं पहले यहाँ पर जो है वो ले लूँगी, एलसीएम ले लूँगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, फिर इस पे 2 जो है वो 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 को डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड फिर आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो इसके बहुत सारे आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये भी आंसर है। इट्स अप टू यू, आप जितनी कैलकुलेशन कर सके कर लें, नहीं करना चाहते तो इधर ही छोड़ दे, हमसे कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। ठीक है, सो दैट्स ऑल, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 14। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब मैं चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 15 एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स। और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मुझे भी अपनी प्रीशियस दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोल दिया। अच्छा, और साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।